गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। कल बीच रात में फिर से निया को फीवर आ गई। मेडिसिन दिया तो कम है अभी, और अभी हमने देखा है कि इसको यहाँ से ब्लड भी आ रही है, तो ड्राई नोज की वजह से आ रही है कि क्या है, तो इसको लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। वैसे अगर हमें पता नहीं होता कि किस वजह से आ रहा है तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। अभी हमें मालूम है कि बहुत बार ऐसा होता है बच्चों में, ड्राई नोज की वजह से भी ब्लड आती है, तो उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट आज दिख रहा है और इसको सर्दी खांसी भी है। तो आज अगर अपॉइंटमेंट मिलता है तो आज हम लोग लेके जाएंगे। अनिमेश कोशिश कर रहे हैं कि आज की मिल जाए। ये सब निकाल रहे हैं, अभी सब कार्गो से भेजेंगे, और मुन्नी है यहाँ। हेलो गाइस, नमस्ते। कैसा है आप लोग? ठीक है। मेरे को याद करता ना कि भूल गया है। तो आप लोग कैसा है? मैं दुआ करती हूँ आप लोग अच्छा रहो। अभी देखा कितना सामान है, ये शॉप मैडम इंडिया भेज दिएगा। अब अच्छा करेगा। ओके, बाय बाय। To let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। जो कपड़े मुझे भेजने थे इंडिया वो सब मैंने एक जगह रख दिया है। वो आज या फिर कल आके कार्गो वाले लेकर जाएंगे। आज फिर इसको फीवर हुआ है मॉर्निंग में, तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आज का मिला है, कल नहीं मिला। आज शाम में लेके जाएंगे इसको। 2 दिन में ही पूरा चेहरा सूख गया। देखिए, मैं और अनिमेश बात कर रहे थे इधर, नव आके निया का पैर दबा रहा था। नव को देखिए, काढ़ा के साथ रस खा रहा है, और निया खा रही है पनीर, कैप्सिकम और कैरेट बॉयल करके, हल्का ऑलिव ऑयल में सौते करके, है ना निया। इसमें पूरे बच्चों वाले कपड़े हैं, उसमें अनिमेश के कपड़े हैं और थोड़े बहुत मेरे कपड़े हैं। टॉयज है और एक पैकेट टॉयज अंदर रखा है। मम्मी इसमें फायर ट्रक खाएगा पैकेट। फायर ट्रक भी जाएगा। Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. ये जो भी बैग्स वगैरह हैं सब नवनिया ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मैं इंडिया से लेके आ गई थी बर्थडे में नवनिया के लिए, जो मैंने नवनिया को दिया था बर्थडे में। तो ये सारे बैग्स नए हैं, वहाँ किसी को यूज़ आ जाएगा, किसी बच्चे को। चिपका रहे तो 35-40 डेज लगेगा, और सी एक्सप्रेस है ना 20-25 दिन लगेगा। सी कार्गो वहाँ नहीं, वहाँ से फिर ये कहाँ जाता है? मुंबई मुंबई जाएगा। मुंबई से मुंबई क्लियरेंस खत्म करके आपका गांव पे जाएगा गाँव को। कैसे आता? ट्रेन से? वो बाई रोड में। कितना दिन लगेगा?
35-40 days. ये तो पता है यार। Then 40. उसमें बैठ के जाओगे? मैं आपको ये चाहिए। मैं उसमें बैठ जाऊँ? मैं मम्मी डैडी को ये चाहिए। फिर हम बस देंगे। जाओ जाओ दरभंगा जाओ। अंदर कुछ जाएंगे मम्मी डैडी, हम भी बस करेंगे। भी कुछ जाएंगे। उसमें बैठ के चले जाओ इंडिया। क्या? जाओगे उसमें बैठ के इंडिया? नहीं। जाओ। अभी दोनों उसमें जाएंगे। मम्मी डैडी जाएंगे। कितना 50 kg? थोड़ा कम हो गया छोटी कांच का चीज होएगा ना तो आपका 40 किलो हो सकता है। कितना हुआ? 3. इधर भेज देगा जाओ। कितना हुआ? 380? 380. 380 दिरहम्स। 2 बॉक्स भेजने का 380 दिरहम्स। मैडम का साल को प्यासल पर भेज दीजिए। हाँ हम लोग चले जाते रहो आप लोग यहाँ। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। मंडे को मैंने ब्लॉग बनाया था, आज है वेडनेसडे। कल के मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे। कल निया की तबीयत खराब थी, मंडे से खराब है जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में। आज निया की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, कल भी थोड़ी ठीक हुई थी, फिर फीवर हो गया था तो मेडिसिन दिया है। तो कल अपॉइंटमेंट नहीं मिला था तो आज शाम की अपॉइंटमेंट मिली है 5 बजे की। तो हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद। वही है कि ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था कल, तो कल कुछ भी ऐसे फिर रिकॉर्ड नहीं किया। फिर आज भी मुझे कितना सारा काम था लेकिन नहीं कर पाई हूँ। इतने दिन से हेयर वॉश करना था वो भी नहीं कर पाई हूँ। जब लास्ट में मैंने नीम वाला पैक लगाया था वही वॉश किया हुआ मैंने हेयर। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं हेयर वॉश करूँ। इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है तो। और इस सैटरडे फिर हमने एक फैमिली को बुलाया हुआ है जो हमारे पुराने वाली बिल्डिंग में रहते थे, तो वो भी अभी यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चले गए हैं। तो बहुत टाइम से उनके साथ प्लान बन रहा था। दीपावली में हम लोग यहाँ थे नहीं, दीपावली के बाद वो हमारे लिए स्वीट्स वगैरह सब लेके आए थे, गिफ्ट्स एंड ऑल। उसके बाद फिर ऐसा प्लान नहीं बना। फिर नवनिया के बर्थडे में वो आए थे बट वही बाहर मिले थे। वो यहाँ से पुराने वाली बिल्डिंग से शिफ्ट करके चले भी गए। तो एक दिन हमें मिले थे तो हमने बोला था, फिर प्लान नहीं बन पाया। तो इस सैटरडे के लिए हमने उनको बोल दिया था, मतलब पिछले वीक ही बोल दिया था। और देखिए हमें उस टाइम में पता नहीं था कि निया की तबीयत खराब हो जाएगी। तो मंडे से तो निया की तबीयत ही खराब है बट प्रे कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। तो आज दिखा के आते देखते हैं। तो आज तो वेडनेसडे है, सैटरडे को हमने उनको बुलाया है तो वो सारी तैयारियां भी करनी है मुझे। देखते हैं क्या कैसे होता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। ऐसे मना करने में भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब अगर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती तब तो उस स्थिति में तो नहीं बुला सकते थे, तब तो मना करना ही पड़ता। बट अगर ठीक है, फीवर नहीं है, मेडिसिन वगैरह चल रहा है तो बुलाया जा सकता है। एक और डर, उनकी भी बच्ची 8 साल की, तो फिर बच्चों का जल्दी होता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते तो ऐसे इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी फैलती है। तो इसी कारण से थोड़ा हम लोग को भी डर लगता है कि दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जाए। बट आज तो उसकी हालत ठीक है लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो दिखा के तो लेके आना है। तो इसीलिए आज जा रहे हैं दिखाने। ये सब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो ये सारे जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं फ्रूट्स के, इसको भी टाइम टू टाइम निकाल के क्लीन करना पड़ता है। तो ये सब खाली किया है, सबको क्लीन किया है, इनको इनकी जगह पे रख दूंगी। पूरा सामान निकाला था मैंने नवनिया के वार्डरोब से। नवनिया के कपड़े निकालने थे। अगर मैं कैमरा लगाती तो फिर मेरा काम जल्दी नहीं हो पाता, तो इसीलिए वो सब कुछ खाली किया। अनिमेश के और भी कपड़े निकाले, वो सब किया। आज कार्गो वाले आके उसको लेके गए तो वो उसी समय लगी हुई थी मैं। मुन्नी थी उस टाइम में जब कार्गो वाले आए थे। तो पूरा झाड़ू पोछा सब करके सब गई है। नवनिया ने खाना खा लिया है। चलिए पहले हम लोग खाना खा लेते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज का यही हमारा सिंपल सा खाना, बैंगन का भरता, रोटी और सैलेड हो गया हमारा लंच। और आई हूँ अभी मैं रूम में। एक्चुअली आप में से कुछ व्यूअर्स ने कुछ कमेंट किया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो ऐसा नहीं है मुझे याद नहीं है, मुझे सारे कमेंट्स याद है। मुझे ध्यान में भी है कि मुझे सारी वीडियोस बनानी है। जैसे यंत्री जी ने जो मुझे बोला है, या फिर रेखा अधिकारी जी ने जो बोला है, या फिर गुंजन अग्रवाल जी ने बोला है। ध्यान में है कि मुझे उन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने हैं। सारा कुछ मेरे ध्यान में है। बट अभी क्या हुआ ना, एक साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई ना। जैसे उस दिन गेस्ट आने वाले थे, फिर उसके बाद फिर निया की तबीयत खराब हो गई। अभी
2-3 दिन से वही लगा है। अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आज का टाइम जाएगा, फिर गेस्ट आने वाले हैं हमारे घर पे, फिर बट सावित्री पूजा है, तो इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है ना कि नहीं हो पा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो ना एक बार सिचुएशन में। देखिए रिकॉर्ड तो मैं टाइम निकाल के चलिए कर भी लूँ कभी भी, बट फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना, तो उसमें टाइम जाता है, तो इसीलिए अभी नहीं हो पा रहा। बट मैं सच बोलती हूँ कि आप सब ने जो भी कुछ मुझे लिखा है कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो मुझे सब याद है और मैं सब पे वीडियोस बनाऊंगी। पहले भी मुझे कमेंट आया था स्किन केयर को लेके, शायद आपने मेरे प्रेगनेंसी वाले फोटोज़ देखे भी होंगे जो मैंने मदर्स डे के टाइम में अपलोड किया था, या उससे पहले भी किया है। तो मेरे स्किन में ऐसे काले काले स्पॉट्स आ गए थे। मैंने एक ऐसा मेथड ट्राई किया जो मैंने अपनी मम्मी को देखा था, और उसमें आपका कुछ भी पैसा खर्च ही नहीं होता है। बिल्कुल आसान सा वो उपाय है जो बहुत सालों से चला आ रहा है और उसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट वही है कि थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बट सब मुझे करना है, ये बात तो है। फिलहाल गुंजन अग्रवाल जी का जो कमेंट था कि मैं उनको अपना ब्लैक ऑल्टो वाला बैग दिखा दूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। और दूसरा जो आपने बोला है कि मैं अपने पर्स में क्या क्या कैरी करती हूँ या बच्चों के लिए मैं क्या कैरी करती हूँ, तो देखिए बच्चों के लिए मैं अभी तो खैर मेरा जो बैग है बच्चों के लिए वो थोड़ा चेंज हो गया। पहले कुछ और था, पहले उसमें कुछ और सारी चीज़ें रहती थी। जब नवनिया बॉटल से दूध पीते थे, डायपर यूज़ करते थे, तब का बैग बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग मैं उसको पैक करती थी। तो उस टाइम में खैर मैंने वीडियो तो उसका नहीं बनाया, ये अलग बात है कि मैं वीडियोस तब भी बनाती थी, बट मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक वीडियोस के लिए नहीं बनाया कि क्या क्या मैं बच्चों के डायपर बैग में कैरी करती हूँ। ये है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी कि मैं क्या कैरी करती हूँ या फिर मैं तब क्या कैरी करती थी, तो वो एक बात है। फिलहाल मैं आपको बैग दिखा देती हूँ। और अपने पर्स में मैं वैसे क्या कैरी करती हूँ ट्रैवल के टाइम में अपने लिए, वो आपने बोला है मुझे बताने के लिए, तो ठीक है उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। वैसे जनरली मैं ऐसे आसपास कहीं भी जाती हूँ तो मैं एक स्लिंग बैग यूज़ करती हूँ। हाँ, जब मैं कोई बड़ा हैंड बैग यूज़ करती हूँ तो उसमें मैं प्रॉपर चीज़ें ऑर्गेनाइज करके लेके जाती हूँ, ये बात है। और चीज़ें मैं उस हिसाब से रखती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। चलिए बातें तो मैं बहुत कर रही हूँ, बातें करने लगूंगी तो फिर वीडियो तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती है और फिर मेरी बात ही ख़त्म नहीं होती है। ये मेरा बैग है, आप देख सकते हो। गुंजन जी आपने बोला तो इसीलिए आपका नाम लेके ही दिखा रही हूँ। पता नहीं आप ये वीडियो देखोगे कि नहीं, बट आपके लिए है ये। तो ये है बैग, तो साइज इसकी ये है, सिर्फ टिश्यू पेपर मैंने रखा हुआ है इसमें। ये साइज है। ये यहाँ पे एक पॉकेट बना हुआ है जिसमें जिप लगी हुई है। यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉकेट है, ऐसे आपको खोल के दिखाती हूँ तो समझ में नहीं आएगा। एक में तो ऐसे जिप लगी हुई है ऐसे, और एक और है साथ में, इसमें कोई जिप नहीं है। एक साथ दो है, यहाँ एक है जिसमें जिप है। आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा है, बट देखिए एक यहाँ है और एक उसके साथ है, ये है। ये यहाँ पे भी अंदर में आलू लिखा हुआ है काफ़ी बड़े साइज़ का। बट एक बात आपको बता दूँ, जो पूरा बैग है तो इसको आप ऐसे बंद नहीं कर सकते हो, इसको आपको ऐसे बंद करनी होगी। ये ऐसे बंद होती है, देख लीजिए ऐसे बंद होती है। यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे खुली रहेगी ऐसे, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख के बंद कर सकते हो। ये मुझे संभव अच्छा भी लगा, नहीं भी अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि जैसे ये ऐसे यहाँ पे खुला है ना, तो मुझे अगर अचानक से मोबाइल वगैरह रखना हो तो चलते चलते मैं ऐसे डाल देती थी, निकाल लेती थी, तो बहुत आसानी रहती थी। थोड़ा पसंद इसलिए नहीं आया, अगर ये पूरी तरह से बंद होती तो थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी रहती चीज़ों को लेके, मुझे ऐसा लगता है। पर ठीक है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे इसमें सामान रख सकते हो, अंदर में भी आप इसमें रख सकते हो, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक और नहीं दिखाया मैंने, यहाँ भी है दूसरे साइड भी, यहाँ भी एक छोटा सा पॉकेट है, यहाँ भी एक है। तो अंदर में ऐसे दो, इधर एक 3 और एक जिप लगी हुई 4 और ये एक बड़ा 5, तो ऐसे है। तो वही है कि अगर ये पूरा ऐसे बंद नहीं होता तो मुझे बस वही लगा कि थोड़ा सेफ नहीं हो अगर सामान रखने के लिए। बट ठीक है, आप इसके अंदर रख सकते हो, छोटे पॉकेट्स में रख सकते हो सामान। और ये ऐसे अगर खुला हुआ है तो आपको अचानक से मोबाइल रखना हो, बैग खोलने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे डाल सकते हो, या कुछ ऐसे निकालना हो, पानी का बॉटल वगैरह रखा तो ऐसे निकाल सकते हो। तो वो एक आसानी मुझे ट्रैवल करते टाइम हुई थी कि जैसे नवनिया ने कुछ मांगा या कुछ ऐसे हुआ तो मैं ऐसा करके निकाल के दे देती थी। पीछे भी ऐसे है, यहाँ पे जिप लगी हुई,
तो इसमें भी आप सामान रख सकते हो। तो यही है मेरा ब्लैक बैग जो आपने बोला था दिखाने के लिए। केस अगर आपको ये बैग खरीदनी हो तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर भी बता देती हूँ, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो और आपको सही लगे तो आप खरीद सकते हो। इसको लेने के बाद मुझे जो सबसे बुरी चीज़ लगी वो मैंने अभी रिसेंटली मेरे नोटिस में आई है ट्रैवल करने के बाद कि यहाँ पे ऐसे कुछ भी लगा नहीं हुआ है बेस में। मेरे बाकी हैंडबैग में यहाँ पे कुछ ऐसे बेस में लगे रहते हैं 4, उसको अगर आप ऐसे फ्लोर पे रखते हो तो डायरेक्ट सरफेस के साथ ये टच नहीं होता है, तो उससे क्या होता है ना, आपके बैग का ये पार्ट सरफेस से टच नहीं होता तो जल्दी ख़राब नहीं होती है। इस केस में क्या हुआ, मैं इसको फ्लाइट में लेके गई थी, मैंने इसको नीचे रखा था और बाकी जगह भी लेके जाती थी तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे रखने से मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो एक तो ब्रांडेड बैग है, आप इसके लिए पैसे पे करते हो ज़्यादा, सब कुछ है, बट इतना जल्दी मैंने ख़रीदा था, एक बार ही मैं ट्रैवल में लेके गई, फर्स्ट टाइम यूज़ किया और ऑब्वियस सी बात है आप इसको कहीं तो रखोगे, यूज़ तो करोगे जिस हिसाब से करते हो, बट मैंने इतना भी ऐसे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ, पता नहीं आपको इस पर ऐसे दिख रहा होगा कि नहीं, ये साइड से थोड़ी डैमेज होना शुरू हो गई। यहाँ से ऐसे इसका कोना निकला हुआ है, कहीं रफ सरफेस है, कुछ है तो वहाँ पे लग गया है, कुछ पता नहीं क्या हुआ होगा, बट थोड़ी थोड़ी मुझे कोनों में दिखी है। वही अगर इसका बेस थोड़ा सा उठा हुआ था तो ये जो है जहाँ से ये डैमेज होना शुरू हो रही है तो वो ऐसे ज़मीन में लग के डैमेज नहीं होती। तो ये एक बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे हमें हैंडबैग्स वगैरह खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसे खर्च करते हो तो अच्छी चीज़ ही आपको मिलनी चाहिए, ऐसी चीज़ मिलनी नहीं चाहिए जिसमें आपका पैसा भी लग जाए और आपको बाद में पछतावा भी हो। तो ये एक बात है जो इस हैंडबैग के साथ हुई है। बाकी पूरे ट्रैवल में मैंने इसको ही कैरी किया था, सारा सामान मैंने इसमें रखा था। सब यही है जो प्रॉब्लम हुई, मैंने आपके साथ जेन्युइनली शेयर कर दिया। अभी हमारा डॉक्टर के पास जाने का भी टाइम हो रहा है, तो आगे भी अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो, कोई ऐसे क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लिख सकते हो। और फिर से बोल रही हो, जो भी आपने बोला है कमेंट करके वीडियोस बनाने के लिए सब ध्यान में, सब सारे वीडियोस आएंगे अभी आगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं निया को लेकर डॉक्टर के पास और निया अपना बैग लेके जा रही है। निया दिखा दो बैग। नब के पास भी वॉलेट है, नब दिखा रहा है आपको, देखिए। हाँ, नब का कार्ड है उसमें। अरे वाह, निया दिखाओ तो। नब ने निया को सेकेंड राखी पे दिया था गिफ्ट, नहीं राखी पे, राखी में देते हैं। हाँ, जो दूसरी राखी हुई थी ना इन लोगों की यहाँ पे दुबई में। राखी में, ये मेरे बर्थडे में आप देती नहीं, राखी में आप खरीद के आया आपका बैग। राखी में, हाँ राखी में। इसको मैंने लिप बाम लगा दिया है क्योंकि ड्राई हो रही है इसके लिप्स, तो बोल रही है मास्क नहीं लगाना। सो निकल गए हम लोग हॉस्पिटल के लिए और अजीब सा मौसम है ना। यस, धूल धूल है सब तरफ। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो शाम का समय है, हम लोग हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं, और नहीं बल्कि हॉस्पिटल ही जा रहे हैं हमारी निया का चेकअप कराने के लिए कि सब कुछ व्यवस्थित है कि नहीं। हालांकि बुखार कम है लेकिन कभी होती है कभी नहीं होती है, तो इट्स बेटर टू गो टू द डॉक्टर और एक चेकअप तो करवा ही लेना चाहिए। तो बस, और धूल से भरा माहौल है क्योंकि जो वेदर है वो पूरा सैंड है, हवा में सैंड जो है वो घुल गई है ऐसा लग रहा है। प्लेन भी इतनी नज़दीक की दिखती थी लेकिन अभी भी उड़ रही है तो बहुत ही धुंधली दिख रही है। तो ये धूल का कमाल है। कमाल से याद आया, धमाल पिक्चर आप लोगों ने देखा था कि नहीं? धमाल ही बहुत अच्छी मूवी थी, जबरदस्त मूवी थी, इनफैक्ट सुपर कॉमेडी। तो जितना काम करते हैं आप लोग उसके साथ हंसना भी जरूरी है, तो हंसना तो बहुत जरूरी। तो इसीलिए कॉमेडी मूवी जरूर देखा कीजिए। कभी भी अगर आप गहन चिंतन में हैं तो कोई भी पुराने जमाने की, स्पेशली गोविंदा ये सब की तो मूवी बहुत अच्छी होती थी पहले, या फिर धमाल, ढोल, हंगामा, ये सब मूवी बहुत ही अच्छी थी इनफैक्ट। ढोल का मुझे याद आ गया, जैकेट जैकेट बोलता है, अरे बोलता है इसकी गर्दन टूट गई है। Okay, you are sleeping. Mia is saying, don't shout, you are sleeping. We are sleeping, don't
ओके 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 सॉरी मैं सोने की खरीदे ना ओके नहीं लेकिन सच में वो बहुत ही जबरदस्त बनाता है ना कॉन्सेप्ट भी देखो सोने मामा खरीदे ना ओके ओके Wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. हाइड एंड सीक देखिए हॉस्पिटल में भी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं दोनों निया अपने कुछ पैसे लेके आई है तो उसको बहुत मन है कुछ खरीदने का खुद के पैसों से नहीं अच्छा 20 रुपये भी है ये तो नहीं चलेगा टेक 2 coins together no it will not be only one तो भी बात नहीं है coin तो एक where is one more लो खरीद लिया अपने पैसों से ओके चलो आपको चाय पीना है नहीं मेरे को आज चाय भी पिलाएगी मेरे को हाँ पिलाओ 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 चाय पिलाओ आगे हम लोग घर और ये मेरा खाना रोटी लौकी चना दाल की सब्जी और थोड़ी सी राइस है राइस जो नवनिया के लिए बनाती हूँ वही राइस है आज मन कर रहा था तो इसलिए लिया है हाथ मुंह धो लिया है कपड़े बदल लेती हूँ फिर खाना खाऊंगी खाना निकाल के इसलिए रख लिया है क्योंकि 8 बजे से पहले खाते हैं तो इसलिए निकाल लिया है अभी आप लोग से बात कर लेती हूँ फिर कपड़े बदल के खा लूँगी डॉक्टर ने देख लिया है निया को भी और नब का भी हमने अपॉइंटमेंट ले लिया था क्योंकि तबीयत जो ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था उस टाइम में कि अगर ठीक नहीं होगा तो लेके आने के लिए तो ठीक हो गया था तो फिर हम लोग गए नहीं थे तो आज हमने सोचा कि दोनों का अपॉइंटमेंट साथ में ले लेते हैं तो दोनों को देख लिया डॉक्टर ने और निया की जो नाक से वो ब्लड आ रही थी वो वही ड्राई नोज की वजह से आ रही थी तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है चेस्ट वगैरह सब क्लियर है बस वही है डॉक्टर ने बोला कि बच्चों के साथ खेलते हैं तो लगा रहेगा वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है इसको क्योंकि फीवर 2 दिन के बाद फिर आया नहीं है अभी नब को एंटीबायोटिक्स दिया था उस टाइम डॉक्टर ने निया को नहीं दिया आज और आप लोगों ने इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं निया को इतना प्रे किया है तो निया को तो ठीक होना ही था पूरा एक्टिव है खेल रही है टॉयज के साथ हॉस्पिटल में भी जाकर दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे आप लोगों का साथ है आप लोगों की ब्लेसिंग्स है सब कुछ ठीक है तो चलिए फिर गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग